लेकिन रोहन जी, एक चीज मैंने बहुत सुनी है, लोग कहते हैं ना कि अपनी खुशियां ना छुपा हम्म, के रखो, नजर लग जाएगी। हम्म, अपनी खुशी को चेहरे पे जाहिर मत होने दो कि जाहिर आप खुश हो, क्योंकि नजर लग जाएगी। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखो सच्चाई तो इन बातों में है, ऐसा हम्म। नहीं कि नहीं है। हम्म। देखो आप अपनी खुशियां अगर किसी के सामने जताओगे तो आप अंदर ही मन में दुख रहोगे। तो ये हम्म। चीजें तो होती रहती है जीवन में। देखो सुख दुख तो लगा ही हुआ है हर किसी के जीवन में। हम्म। अब वो देखो हर किसी व्यक्ति की, देखो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं किसी की मन की बात सुनना चाहते हैं हम्म। कि अब मैंने किसी को बोले आपके मन की बात सुननी है, वो व्यक्ति फट से बता देता है। फिर हम्म। नजर ईर्ष्या का प्रभाव तो होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। नजर ईर्ष्या का प्रभाव बिल्कुल होता है जीवन के अंदर। आप अच्छा। किसी व्यक्ति के सामने खाना खाइए हम्म। और खाना खाने के बाद अगर उसकी व्यक्ति की नजर लग गई तो आप हम्म। देखना आप सीधा बाथरूम जाओगे, पेट दर्द होगा। नजर ईर्ष्या का प्रभाव काफी है, नजर तक कंकर तक टूट जाते हैं नजर से। इसीलिए कईयों के घर दरवाजों पे, कईयों के मंदिरों के स्थान में, कहीं पे भी देखा जाए, आपने वो ब्लैक कलर का वो देखा होगा कीर्तिमुख। हाँ जी। हम्म। कई लोगों को नहीं पता वो कीर्तिमुख सब राक्षस समझते हैं, हम्म। फालतू समझते हैं, पर कई लोगों को नहीं पता वो स्वयं भगवान है। उसकी उत्पत्ति स्वयं शंकर भगवान ने की है अपने तीसरी नेत्र से। क्योंकि शंकर भगवान जब अपनी पूजा में लीन थे, अपनी भक्ति में लीन थे, वो अपनी मस्त मगन में थे, चंद्रमा उनके सर पे विराजमान था, तब राहु महाराज ने उनके चंद्रमा के ऊपर दृष्टि लगा दी थी। तब वो पूरी उनकी जो भक्ति थी वो सर्वभंग हो गई। तब वो क्रोध में आके शंकर भगवान ने अपने तीसरी नेत्र से कीर्तिमुख की उत्पत्ति की कि आप इसको समावेश करो करके। फिर राहु महाराज भागते दौड़े, पाताल लोग गए, आकाश लोग गए, देव लोग गए, कहाँ नहीं गए। फिर लास्ट में घूम फिर के किसके पास आ गए? शंकर जी के पास। और शंकर जी ठहरे हमारे भोले भंडारी, उन्होंने उनको माफ कर दिया। फिर कीर्तिमुख ने कहा मैं क्या करूं, आपने तो मुझे प्रकट किया। तो उन्होंने बोला कि आप अपने आप को ही समावेश करो, खा जाओ अपने आप को। फिर उनको एक वरदान दिया, उच्च वरदान। आप किसी भी मंदिर क्षेत्र में रहो या घर में भी रहो, वास्तु में कहीं कहीं पे भी रहो, तो आपका दर्जा पहला रहेगा। इसलिए नजर बट्टू लगाया जाता है। पर कई लोगों को नहीं मालूम होता वो क्या चीज है, वो कीर्तिमुख है। जैसे कि देखा जाए तो उनकी भी पूजा करनी बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि नजर ईर्ष्या का प्रभाव उनसे सर्व दूर हो जाता है, तो जैसे हम वो और नष्ट कर देते हैं सब चीजें। जैसे हम और भगवानों की पूजा करते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग अपने घरों के वहां लगा के रखते हैं, मैंने भी लगाया हुआ है। तो इसका मतलब कि हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, मानना चाहिए उनको, कीर्तिमुख देवाय नमः करके। क्योंकि कीर्तिमुख का एहसास हुआ कि नजर, नेत्र, पीड़ा, दुख, दुविधा, सर्व कष्ट निवारण करते हैं वो। एक बार फिर से उस मंत्र का उच्चारण कैसे करना है वो बता दीजिएगा। ओम कीर्तिमुख देवाय नमः। ठीक है। 11 बार स्तोत्र करो आप हर सोमवार के दिन, क्योंकि शंकर भगवान ने उन्होंने उत्पत्ति की है तीसरे नेत्र से। ओम कीर्तिमुख देवाय नमः करके आप 11 बार स्तोत्र करो। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, दुविधा है, सब पीड़ा है, वो सर्व अपने ऊपर ले लेंगे। परमात्मा से भी उच्च दर्जा दिया गया है। क्योंकि आप देखो तिरुमला आंध्र प्रदेश, तिरुपति बालाजी मंदिर भी आप जाओगे, जो उनका सोने का जो टेम्पल है ऊपर, कई लोग उसको देखते हैं सोने को भी, क्योंकि उनको स्वयं को पता होता है कि लोगों की नजर इतनी भयंकर है, इतनी डेंजर है, नजर तक के तो कंकर तक टूट जाते हैं। हाँ जी। जब उस चीज को हम देखते हैं तो परमात्मा को भी ये चीज पता है कि लोगों की नजर बहुत बेकार है करके, वहां पे कम से कम 108 कीर्तिमुख लगाए गए हैं। अच्छा। और लोगों को नहीं पता कि कीर्तिमुख क्या है, सब उन्हें राक्षस समझते हैं। असलियत में देखा जाए तो वो भगवान है, स्वयं शंकर भगवान ने अपने तीसरे नेत्र से उत्पत्ति की उनकी। तो रोहन जी, मुझे भी ये चीज आज पहली बार पता चली, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत से लोगों को ये चीज आज पहली बार पता चली होगी। और वो अब जो अपने घर के बाहर जो उनको लगाते हैं, उनकी भी पूजा जो है वो करना शुरू कर देंगे। एक और बात जो है, मैं हमेशा बहुत सी माताओं से सुनती हूँ कि यार कोई आ जाता है ना जल्दी से, वो कहते हैं जल्दी जल्दी खाना छुपा लो, या फिर पढ़ाई मत करो, ऊपर चले जाओ, या कुछ कर लो। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। अगर कोई ये भी कह देता है ना कि आज आपका बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, तो उसको नजर लग जाती है। तो उस नजर दोष को कैसे उतारा जाए? देखो उनका भी निवारण होता है, पता है कैसे होता है? क्योंकि हर एक माता को चाह होती है कि हमारा बच्चा ठीक रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, ठीक है। पर मेन क्या होता है कि देखो कौन व्यक्ति किस भावना से आ रहा है, किस नीति से आ रहा है, वो हम किसी के मन की इच्छा नहीं जान सकते हैं। और कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, पता क्या होता है कि उनके नजर से ही नहीं, हमारे पांव तले भी, हमारे पीछे साथ साथ कौन आ रहा है हमें नहीं पता होता। क्योंकि आत्मा है तो देखो परमात्मा भी है। हम जब रोड पे चलकर आते हैं, चार चौराहे से आते हैं, हमारे पाँव के नीचे नींबू मिर्ची भी होती है, हम उसको भी तोड़ा के आते हैं। जब हम किसी घर में प्रवेश करते हैं तो नेगेटिव चीजें भी हमारे साथ आती है, उनका भी कुछ प्रभाव होता है। तो उनके लिए भी कई लोगों ने क्या किया कि पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाते हैं हर एक व्यक्ति। वो बहुत जरूरी होता है लगाना, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर करो, सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर लाओ। किसी के पांव तले घर में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं, उनके वाणी से ही नहीं, पर उनके पांव तले कौन आ रहा है वो हमें नहीं पता होता है। एक पवित्र स्थल, भूमि, उसमें अगर कोई नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो रहा है तो कहीं ना कहीं घर परिवार में दुख। पर लोगों को ये नहीं समझ आता कि उन्होंने बोल दिया तो हो गया। नजर ईर्ष्या का प्रभाव है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और वो होता ही है। अगर किसी ने बोल दिया आपको कि ये बच्चा आपका काफी सुंदर है, फिर आधे घंटे बाद देखो बीमार पड़ गया,
हाँ तो जी। नजर ईर्ष्या का प्रभाव होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल होता है। उसके लिए तो उपाय है और बहुत सारे उपाय हैं, और वो करोगे तो भी बढ़िया रहेगा। क्या नेगेटिव सोच का असर हमारे चेहरे पर साफ दिखाई देता है? साफ दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। अच्छा, एक आम व्यक्ति, मुझ जैसा एक आम व्यक्ति कैसे जानेगा कि ये नेगेटिव सोच है? किस तरह से हम पहचान सकते हैं? देखो, व्यक्ति का वाणी, व्यक्ति के नेत्र और व्यक्ति का फेस, किसी किसी का फेस जब खिलता है तो स्पष्ट पता चल जाता है कि व्यक्ति ठीक है, इसके ऊपर कोई नेगेटिव चीजों का प्रभाव नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी को जानोगे, अगर आपको लगेगा उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, तो व्यक्ति है ना अपनी आदतें बिगाड़ने शुरू कर देता है, और उसकी वाणी पे जो मधुरता होती है, वाणी नियंत्रण नहीं होती है। और दूसरी बात, जैसे कि देखा जाए कि उनके आंखों पे डार्कनेस आना, और उनका शरीर थोड़ा कमजोर सा पड़ना, और बोलने में थोड़ा कठोरपन आना, और थोड़ा हरकतें जो उनकी होती है थोड़ी अलग तर्क वितर्क करना, हर एक व्यक्ति को पता चल जाता है कुछ ना कुछ इस व्यक्ति के अंदर है। जिस व्यक्ति को आपने पिछले 10 साल से आप देख रहे हो कि इसका स्वभाव ऐसा नहीं है, ये अचानक से ऐसा क्यों हो गया, तो ये नेगेटिव चीजों का ही प्रभाव होता है। रोहन जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेस रीडिंग पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं जी, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? जी देखो, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि फेस रीडिंग के माध्यम से बहुत चीजें पता लगती है, बहुत चीजों का अनुभव भी होता है, और बहुत चीजें समझती भी है हमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। फेस रीडिंग को आप जितना मानोगे उतना अति उत्तम रहेगा और बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को, जब सामने आपके कोई व्यक्ति बैठता है तो आप भी एक जज करते हो उसको कि ये व्यक्ति कैसा है, अच्छी नीति का है या बुरी नीति का है, या आगे जाके क्या करेगा क्या नहीं, आपको भी जो। तो फेस रीडिंग देखो मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो फेस रीडिंग करते ही करते हैं, पर आपके भी मन में कहीं ना कहीं आता है, कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो आप उसको क्या कहते हो, अरे ये व्यक्ति ऐसा नहीं, ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा नहीं, क्योंकि आप खुद जज करते हो। तो समझो, क्योंकि देखो फेस रीडिंग को मानना बहुत जरूरी है।